हेलो फ्रेंड्स, एक सांसद के द्वारा लोकसभा में सहारा पीड़ितों के पक्ष में मोदी जी से सवाल पूछना महंगा पड़ गया। जी हां दोस्तों, आप लोगों को पता है कि लोकसभा चुनाव 2024 के टिकट बंटवारे शुरू हो चुके हैं। ऐसे में बिहार से जेडीयू के सांसद महाबली सिंह का टिकट कट गया है। यह टिकट क्यों कटा है, इसकी पृष्ठभूमि में आज हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि क्या गरीबों की आवाज़ उठाना, क्या संसद में सहारा पीड़ितों की आवाज़ उठाना गुनाह है। क्या महाबली सिंह को 11 दिसंबर को संसद में उन्होंने जो सहारा पीड़ितों के पक्ष में आवाज़ उठाई थी, संसद में मोदी जी से जो सवाल किए थे, क्या उसी की सज़ा मिली कि उनका टिकट बिहार के काराकाट से, जो कि जेडीयू का सीट था, वहां से उनका टिकट मोदी जी ने काट दिया है। जी हां दोस्तों, आखिर महाबली सिंह के टिकट कटने की पृष्ठभूमि क्या है, क्यों काटा गया है, क्या मोदी जी से सवाल पूछना गुनाह है। क्या लोकतंत्र में प्रधानमंत्री से कोई सांसद अपने क्षेत्र के नागरिकों के हित की बात नहीं कर सकता, अपने देश के गरीब लोगों की बात नहीं कर सकता है। आज हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि लोकसभा चुनाव अप्रैल और मई महीने में होने वाले हैं। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी हैं और अपने अपने कैंडिडेट को टिकट दे रही है। इसी कड़ी में बिहार में बीजेपी जेडीयू के बीच आपसी गठबंधन हुआ है। इसी गठबंधन में जहां बीजेपी 17 सीट पर और जेडीयू 16 सीट पर लड़ेगी, और इसी क्रम में जेडीयू के काफ़ी पुराने सांसद जो 2 बार जीत चुके थे, उनका टिकट काराकाट लोकसभा सीट से काट दिया गया। माना जा रहा है कि इस टिकट को काटने के पीछे मोदी जी की भूमिका काफ़ी अहम रही। आप स्क्रीन पर देखिए, यह क्वेश्चन है, तारांकित प्रश्न है 11 दिसंबर का, जो कि महाबली सिंह ने लोकसभा में मोदी सरकार से सहारा पीड़ितों के हित में यह सवाल पूछे थे। उनके प्रश्न इतने तीखे थे कि मोदी सरकार शायद विचलित हो गई और उन्होंने सही जवाब भी नहीं दिया। इसको लेकर मैंने पहले वीडियो बनाया है दिसंबर महीने में, 12-13 दिसंबर की तारीख का वो वीडियो है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। डिटेल वीडियो है कि आखिर क्या सवाल था और क्या जवाब था। मैं यहाँ स्क्रीन पर वो सवाल आपको दिखा देता हूँ कि कितने तीखे सवाल महाबली सिंह ने मोदी सरकार से पूछे थे। जब मोदी जी को लगा कि महाबली सिंह अब सहारा को लेकर जो मोदी सरकार की नीतियाँ उसका पोल खोलने वाले हैं, तो ऐसे में वो विचलित हो गए और संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज सिंह ने गोलमोल जवाब दिया और किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया था। आपको मैं सवाल एक बार बता देता हूं, संक्षेप में आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। उन्होंने पहला सवाल किया था कि देश में सहारा इंडिया के कितने खाता धारक हैं और उनके खातों में कितनी धनराशि जमा है। दूसरा सवाल था, क्या सहारा इंडिया देश में अपने करोड़ों खाता धारकों को धनराशि के भुगतान में विलंब कर रहा है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। तीसरा सवाल था, क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सहारा इंडिया के भुगतान करने में विफलता के कारण अब तक कितने खाता धारकों ने चिकित्सा देखभाल के अभाव में अपनी जान गंवाई है और कितने लोगों ने आत्महत्या की। यही वो सवाल था आत्महत्या का, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। और चौथा सवाल था, खाता धारकों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह जो 4 सवाल थे 11 दिसंबर को अतारांकित प्रश्न संख्या 1331 लोकसभा में पूछा गया था। इस सवाल के बाद
बीजेपी सरकार काफ़ी असहज हो गई थी और उन्होंने वित्त राज्य मंत्री पंकज सिंह को जवाब के लिए खड़ा किया। उन्होंने बिल्कुल गोलमोल उल्टा पुल्टा जवाब दिया, किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया था। विशेषकर कितने लोगों की मौत हो गई है पैसे के अभाव में और कितने लोगों ने जो सहारा पीड़ित थे उन्होंने आत्महत्या कर ली है, तो उसका जवाब उन्हें नहीं दिया गया था। इसी सवाल से कुपित होकर मोदी जी शायद उसी समय ठान लिए थे कि इस बार इस सांसद को तो टिकट देना नहीं है, इसका काट देना है किसी भी तरह से। इस प्रकार के जो भी सांसद गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं उनको संसद में शायद मोदी जी देखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए जो सांसद गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं उनको लोकसभा नहीं भेजने की तैयारी चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इस सरकार में गरीबों की आवाज़ उठाना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये 2009 में भी जीते थे और 2019 में भी जीते थे, लेकिन उसके बाद इनको जबकि माना जा रहा था कि यह काफ़ी मजबूत सीट है जेडीयू के लिए, लेकिन एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उस सीट को उपेंद्र कुशवाहा को दे दिया गया और महाबली सिंह का टिकट काट दिया गया। ऐसे में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी सांसद जीत कर आएंगे या फिर जो वर्तमान सांसद विधायक हैं क्या वो सहारा पीड़ितों की आवाज़ उठाएंगे? क्योंकि जब संसद में जब हम आवाज़ उठवा रहे हैं अपने जनप्रतिनिधियों से तब उनका ये हश्र हो जा रहा है। तो ऐसे में तो उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि कोई आपकी हमारी पक्ष में आवाज़ उठाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर मोदी जी का सहारा परिवार से ऐसा क्या संबंध है कि वो गरीब पीड़ितों का भुगतान पिछले 10 साल से नहीं कर रहे। हर बात की गारंटी तो दे रहे हैं, लेकिन जब सहारा के गरीब पीड़ितों के भुगतान की गारंटी की बात आती है तो वो गायब हो जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बीजेपी के ही संगठन ने, जो कि अपने आप को दावा करता है कि वो ठगी पीड़ितों की आवाज़ उठाता है, उसने दावा किया था कि मोदी जी आएंगे और सहारा पीड़ितों का भुगतान करेंगे, गारंटी देंगे, लेकिन मोदी जी गायब हो गए, उस दिन आए ही नहीं। इस तरह से या तो संगठन झूठ बोल रहा था या फिर मोदी जी की नीयत साफ यहाँ दिखती है कि वह सहारा के गरीब पीड़ितों का भुगतान करने की इच्छा नहीं रखते हैं। जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड की पोल खुल चुकी है और ऐसे में साफ साफ दिखता है कि किस प्रकार से सरकार चंदा ले रही है विभिन्न कंपनियों के द्वारा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह भी दिखता है कि कहीं सहारा और मोदी सरकार के बीच कोई साठगांठ तो नहीं है कि 10 साल से जो पैसा सेबी के द्वारा जब्त किया गया है उस पैसों को आखिर मोदी सरकार क्यों नहीं दे रही है। आज के समय में 20,000 करोड़ से ज़्यादा का फंड सरकार के पास है सहारा पीड़ितों का। ऐसे में जब 5,000 करोड़ रुपए भी जब सुप्रीम कोर्ट रिलीज करता है देने के लिए, तो मात्र अभी तक 300 करोड़ रुपए का भुगतान कर पाई है 9-10 महीने में। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की नीयत कितनी खराब है। ऐसे में जब एक जनप्रतिनिधि लोकसभा में सहारा पीड़ितों की आवाज़ उठाता है तो उसे भी अब टिकट नहीं देना, टिकट काट देना कहीं ना कहीं गरीबों की आवाज़ को दबाने का निर्देश दिखाता है, दबाने का प्रयास दिखाता है। दोस्तों, जो खबर आई है मैंने उसे आप लोगों को बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग 2024 चुनाव में अपने विवेक से कार्य करेंगे और गरीब जनता के आवाज़ को उठाने वाले जनप्रतिनिधियों को लोकसभा में पहुंचाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद।